आइए, रामेश्वर ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। सभी को गुड मॉर्निंग। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आपको तुरंत पहुंच जाए और कोई आपको दिक्कत ना हो। आइए चलते हैं हम अपने आज के टॉपिक पर। क्या है टॉपिक, कैसे है वो देखते हैं। ठीक है, आइए आज का हमारा टॉपिक है 2% पर आधारित प्रश्न। ये है हमारा टॉपिक 2% पर आधारित प्रश्न। ये आज हमारा टॉपिक है 2% पर आधारित प्रश्न। दुनिया का आप कोई भी 2% लेके आइए क्षेत्रफल तक, हम इसी सूत्र से आपको निकाल के दिखा देंगे और मात्र एक सूत्र लिखेंगे। यहाँ मैं 4 जो सूत्र लिखा हूँ इसको आपको कतई याद नहीं रखना है, इसीलिए मैं लिख दिया हूँ कि आपको हर किताब में और हर यूट्यूबर्स आपको इसी 4 सूत्र से इस टाइप के सवाल को लगवाते हैं, पर हम दावा करते हैं आज आपको एक सूत्र से इन 4 टाइप के सवाल को आज बता के जाएंगे, तब आप बिलीव करिएगा कि ट्रिक होता है कुछ। ठीक है, जब भी हमने देखा है बहुत सारे टीचरों को पढ़ाते हुए सब कुछ देखा है, तो इन 4 सूत्रों का प्रयोग करवाते हैं। आपको इस 4 सूत्र का प्रयोग करने की जरूरत नहीं, बस एक सूत्र का प्रयोग करना है। मेरे कुछ नियम और रूल्स होंगे, कुछ ट्रिक होंगे, उनको मैं बताऊंगा, उसी से सबकी सब सवाल लगी। एक भी प्रतिशत ऐसी सवाल नहीं होगी जो आपसे ना आए। आइए शुरू करते हैं हम अपनी बात को और बताते हैं आपको कौन सा मुझे सूत्र लेना है, ये कैसे चारों पर काम करते हैं, ये मैं थोड़ा सा समझा लूंगा, फिर हम डायरेक्ट आएंगे सवालों पर। जैसे यहाँ सवाल दिया है, एक व्यक्ति अपनी आय पहले 20% बढ़ गई। एक व्यक्ति की आय पहले 20% बढ़ गई, पुनः कुछ दिनों बाद आय 30% बढ़ गई। इस प्रकार उसकी आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है, ये हमको ज्ञात करना है। एक व्यक्ति की आय पहले 20% बढ़ गई, पुनः कुछ दिनों बाद आय 30% बढ़ गई। इस प्रकार उसकी आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ये हमको बताना है। तो सूत्र कौन सा लगेगा, x + y + xy अपान 100। ये फार्मूला आपका यूज होगा। ठीक है, ये फार्मूला आपका यूज होगा, इसको आपको लगाना है। ठीक है, आइए ध्यान देते हैं और अपडेट करते हैं कि कैसे फॉलो होगा, क्या करना होगा, कहां से करना होगा, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए बालक, ये 4 सूत्र हैं। वास्तविकता यही कि इस मेथड की जो 2% वाली सवालें होती हैं इन 4 सूत्र से ही लगते हैं, पर बालक हम इसको ट्रिक में मेंशन करके सब एक ही सूत्र है जो पहला वाला, इसी से सब लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्यों मैं बात कर रहा हूँ कि अब 4 सूत्र को याद न रखें, मैं इसके कभी सलाह नहीं दूंगा कि इन 4 सूत्र को आप याद रखो, बस एक सूत्र याद रखना, वो भी कौन सा, पहला। इसी से मैं 4 टाइप के सवाल लगा दूंगा। बस एक बात मेरी ध्यान रखेंगे, कभी दिक्कत नहीं होगा। नहीं तो इस टाइप में लड़के बड़ा कंफ्यूज होते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं कि लगेगा कैसे ये, कभी ये वाला सूत्र लगेगा, कभी ये वाला लगेगा, कभी ये लगेगा, कभी ये। तो पहले तो 4 सूत्र याद करें। फिर दूसरी बात, जब सवाल पढ़ लेते हैं तो हमारे सामने दिक्कत क्या आती है कि इन 4 में से कौन सा यूज करें। दिक्कत कौन सी आती है कि इन 4 में से यूज कौन सा करें, आपको ध्यान देना पड़ता है। अच्छा, ये कंडीशन है तो पहला सूत्र, ये वाली कंडीशन रहेगी तो दूसरा सूत्र, ये वाली कंडीशन है तो तीसरा सूत्र, और ये कंडीशन है तो चौथा सूत्र। क्या कंडीशन होती है ये भी मैं भी बता दूंगा। मैं टाइम क्यों ले रहा हूं, क्योंकि बालक एक बार अगर हमारी 5 मिनट का ही हमने आपको समय दे दिया तो दुनिया में कोई ऐसी सवाल नहीं रहेगी इस टाइप की जो आपसे न लगे दावा करेंगे। यही आज मैं सिखा के जाऊंगा। आइए, तो हमने क्या कहा, एक सूत्र से हम काम चला देंगे। जैसे पहले उसकी आय बढ़ी फिर दोबारा घटी, तो ये सूत्र लगेगा। पहले उसकी आय घटी दोबारा फिर उसकी बढ़ी, तो आपका तीसरा सूत्र लगेगा। और दोनों बार उसकी आय जब घट जाएगी तो कौन सा लगेगा, चौथा। जैसे कहें राम की आय पहले 20% घटी पुनः 30% घटी, तो आपका ये सूत्र है। कहे राम की आय पहले 20% घटी पुनः 10% बढ़ गई, तो आपका तीसरा सूत्र है। कहेगा राम की आय पहले 20% घटी, कुछ दिनों बाद फिर 10% घट गई, तो दूसरा सूत्र है। अब जब दोनों बार बढ़ेगी, राम की आय पहले 10% बढ़ी फिर कुछ दिनों बाद 20% बढ़ी, तो पहला सूत्र है। ये कैटेगराइज करते हैं। और जब 4 आपको सूत्र मिल जाते हैं, 4 टाइप की सवाल मिल जाती है, तो सवाल पढ़ने के बाद आपके दिमाग में यही क्वेश्चन उठता है कि सूत्र लगाएं कौन सा, वही लड़का डिसमिसल हो जाता है। इसीलिए हमको भी दिक्कत होता था, सबको दिक्कत होता था, इसीलिए हमने एक ट्रिक बनाया। एक सूत्र से बस अभी मैं 4 टाइप के सवाल आपको लगवा के दिखा दूंगा, बस मेरे कुछ नियम को ध्यान देते रहिए। और जिसको गुणा भाग नहीं करना आता होगा सिंबल का, प्लस माइनस का, आज उसको मैं गुणा भी सिखा दूंगा। ठीक है करना, तब आपको कोई दिक्कत ही नहीं रह जाएगी। एक ही सूत्र से सब कर लेंगे और सिंबल का भी आपको हम गुणा सिखा देंगे।
तो मैं अब इन सब सूत्र को हटा दे रहा हूं, बस एक सूत्र यूज होगा, कौन सा, पहला, और चारों टाइप के सवाल मैं उसी से लगाऊंगा। आप बस ध्यान दें, हमारे वीडियो में बने रहें और शुरू से अंत तक हमारे वीडियो को देख के ही जाइएगा। अगर देख रही हैं आप तो फिर दुनिया में ऐसी कोई सवाल नहीं रहेगी 2% का जिसे आप न लगा पाए। चलिए, कहीं भी आपको 2% बस दिख जाए, इन सूत्र को लगा दीजिएगा, मैं दावा करूंगा कि आंसर ठीक रहेगा। बस एक टाइप होता है जो आपको बट्टा में मिलता है, डिस्काउंट में मिलता है, वहीं पर ये बस नहीं काम करेगा, पूरा बाकी हर जगह काम करेगा। जब मैं डिस्काउंट पढ़ाऊंगा तो वहां बता दूंगा, देखो यही हो टाइप था। ठीक, अभी आते फिलहाल देखते हैं। चलिए, सूत्र यही है, दोनों एक ही है। आइए चलते हैं। तो एक चीज का ध्यान देना है, यक्स वाई हमको मिलेगा कहां से, ये जो परसेंटेज दोनों रहेंगे क्या रहेंगे, यक्स, और एक परसेंटेज ये जो दिया है क्या रहेगा, वाई। ठीक है, एक परसेंटेज क्या है, यक्स, और एक परसेंटेज क्या है, वाई है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अपडेट करते हैं। ठीक है, सेलेक्ट करते हैं और ध्यान देते हैं कि कैसे क्या करना है। ये कई सूत्र से चारों टाइप का हम लगाएंगे, इसलिए एक सूत्र हमने आपको दे दिया। अब ध्यान से देखना है, यक्स वाई हमें कहां से मिलेगा और कैसे इसको रखना है। ध्यान से देखिए, एक व्यक्ति का पहले 20% बढ़ी, अगर बढ़ी है तो यक्स को हम प्लस के साथ लेंगे, अगर घटेगी तो माइनस को कर देंगे, क्योंकि वृद्धि होती तो प्लस ही होता है और कमी होती तो क्या होता है, माइनस। तो ये हो गया, बढ़ी है तो यक्स जगह हम क्या लिखेंगे, +20। फिर लिखा कुछ दिनों बाद आए 30% बढ़ गई, फिर बढ़ी है तो प्लस क्या हो जाएगा, 30। फिर कुछ दिनों बाद क्या हुई, आय बढ़ गई है तो y का मान क्या हो जाएगा, +30। यही कहता कुछ दिनों बाद आय 30% घट गई, तो घटती तो y बराबर कितना लिखते हैं, -30। यानी अब हमको x जगह +20 लिखना है और y जगह +30 लिखना है, दोनों बढ़ा है। ठीक, अगर यही कहता कि एक व्यक्ति का पहले 20% घट गई तो x का मान हम क्या लिखते हैं, -20, तो जहां x है उसको -20 कर देते, बस सब हो जाता। पूरा सूत्र आप यही रहने दो, जहां पर वृद्धि हो उसको प्लस के साथ लीजिए और जहां पर कमी हो उसको माइनस के साथ लीजिए। हम दावा करते हैं कभी गलत नहीं होगा। जिसको सिंबल का गुणा भाग नहीं आता, मैं उसको थोड़ा सिखा दूं, जो हमारे कमजोर छात्र हैं। ये चैनल वाला हमने कमजोर छात्रों के लिए ही बनाया स्पेशली, कि जो हमारे कमजोर छात्र, मैं दावा करता हूं उसको मैं निचले स्तर से दम उठा के ऊपर रख देता हूं। अब कोई दिक्कत नहीं होगा, यही मेरी खास पार्टी है कि हमने अब तक 700 सिलेक्शन दिए हैं। आप ध्यान दें, 700 लोगों को हमने सेलेक्ट करवाया है, वो भी ऐसे नहीं कि बहुत तेज लड़के हमको बहुत मिले हैं। कितने लड़के तो हमको ऐसे मिले जिनको गुणा भाग तक नहीं आता था और हमने उनको रिजल्ट देके दिखाया है, ऑलरेडी वो नौकरी कर रहे हैं। तो हम आपको भी नौकरी के लिए एकदम प्रिपेयर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। दावा करते हैं, बस हमारी बात को आप देखते रहें। तो जो लोग कमजोर है बालक थोड़ा सिंबल को देख लें, और जो थोड़ा तेज होंगे बच्चे उनको ऑलरेडी आता है तो उनसे कोई दिक्कत नहीं, पर जिसको नहीं आता बालक वो भी सीख लेगा, दोनों ही बराबर हो जाएंगे। आइए सिंबल का गुणा सिखाते हैं। ये भी ट्रिक से याद रखवाएंगे कैसे होता है, इसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं, वो हमारी जिम्मेदारी है। माइनस का माइनस में गुणा करेंगे क्या आएगा, प्लस, और प्लस का प्लस में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, प्लस। फिर प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो क्या आएगा, माइनस, और माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो क्या आएगा, माइनस। अब ध्यान से देखिए, आप इसको भी याद नहीं रखना है, इसका भी हम ट्रिक बताएंगे, हर चीज का ट्रिक है हमारे पास, आप बस ध्यान देते रहें। ठीक है, इसको भी हमको याद रखने की सलाह नहीं देंगे, नहीं रख लो, ये का इसका गुणा इसके करेंगे तो प्लस आएगा, प्लस का प्लस में करेंगे तो प्लस आएगा, प्लस का माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, माइनस में प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस आएगा। मैं याद रखने की सलाह भी नहीं दूंगा, अब मैं आपसे याद भी नहीं करवाऊंगा, ट्रिक बता रहा हूं। अब ध्यान से मेरी बात को सुने, बस इतना बात हमारे याद रखना है। वहां रहेगा तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कौन किसका गुणा हो रहा है, क्या हो रहा है, पर ये नहीं, जब दो समान पद मिले तो हमेशा गुणा करने पे क्या आता है, प्लस। जब दो समान पद का गुणा होगा तो हमेशा क्या आएगा, प्लस। देखिए यहां भी दो समान पद हुआ, समान पद है ना, प्लस प्लस, तो गुणा करें तो क्या आएगा, प्लस। और जहां दो विपरीत पद मिले गुणा करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, माइनस। जहां दो विपरीत पद मिले गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा। देखिए अब आपको इसको भी नहीं याद रखना है कि नहीं, थोड़ा हमने आपके बर्डन डाल दिया कि 4 सूत्र आप याद रखें, कभी याद नहीं रखना है। हमने क्या ट्रिक बताया, जब दो समान पद का गुणा होगा तो हमेशा प्लस। देखिए समान समान है कि नहीं, दोनों प्लस। और जहां दो विपरीत पद मिले, जहां दो विपरीत पद मिले, प्लस का गुणा माइनस, देखिए विपरीत है ना, 1 + 1 माइनस विपरीत है, माइनस। माइनस का गुणा प्लस में, देखिए विपरीत है कि नहीं, तुरंत क्या आया, माइनस। तो यही काम आपको करना है कि जब भी दो समान पद का गुणा होगा हमेशा प्लस। देख लीजिए समान समान है, माइनस प्लस, समान समान है प्लस, देखिए आया प्लस।
और जहां दो विपरीत पद मिला हमेशा माइनस, जहां दो विपरीत पद मिला हमेशा माइनस। हम दावा करते हैं कभी गलत नहीं होगा, इसको आप देखिएगा। अब आपको सिंबल का गुणा करना कभी सीखने की जरूरत नहीं है। आई होप दैट कि आपने इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लिया होगा, ले लीजिए, इसको हम हटा देंगे अब, ठीक है, रहने देते हैं एक आध सवाल तक। आइए अब यक्स, हाँ वैल्यू हम पा गए, 2% दिया रहेगा तो पहला यक्स होगा, दूसरा वाई। अगर वृद्धि हो रहा है तो प्लस के साथ, कमी होगा तो माइनस के साथ यूज करेंगे चीज। आइए यक्स की जगह कितना रखना है, +20, तो +20 तो लिखा नहीं जाता, अगर माइनस रहता लिखा जाता है, प्लस किसी के सामने लिखा नहीं जाता, ऑलरेडी वो प्लस ही होता है, इसलिए मैं हटा दे रहा हूं। पर आप यदि नहीं भी हटाते तो वो गलत नहीं है। प्लस कितना है उसके बाद वाई जगह कितना है, +30, तो वाई जगह हम लिख सकते हैं +30, परंतु प्लस लिखा नहीं जाता है, माइनस होता तो लिख देते हैं, प्लस नहीं लिखा जाता, इसलिए मैं हटा दे रहा हूँ। इसलिए आपको लिख के प्रूफ करके पहले दिखा दे रहा हूँ, फिर हटा रहा हूँ, तो आपको तनिक भी दिक्कत ना हो हमारे वीडियो में। प्लस यक्स वाई का मतलब क्या होता है, यक्स गुणे वाई। यक्स कितना है 20, +20 तो प्लस लिखा नहीं जाता, वाई कितना है +30 तो प्लस लिखा नहीं जाता, बटे कितना कर दीजिए 100। अब काट लीजिए, आप काट दिए, 20 30 कितना हो गया 50 प्लस 2 3 6, ये कितना हो गया 50 6 कितना आ गया 56%। हाँ एक और क्वेश्चन, ये वृद्धि हुई कि कमी हुई ये कैसे जानेंगे, क्योंकि सवाल में वृद्धि भी होती कमी होती, चूंकि दोनों वृद्धि है ऑलरेडी वृद्धि, पर अभी सवाल आएंगे वृद्धि कमी, कमी वृद्धि सब देगा, तो कैसे मैं जानूंगा कि मेरा वृद्धि हो रहा है कि कमी हो रहा है। यहाँ भी जानवर आपको फंसाता है, यहाँ भी जानवर आपको फंसाएगा आंसर से, कैसे बता रहा हूँ। जैसे दे देगा ऑप्शन में 56% की वृद्धि 56% की कमी, अब ठीक किस पे करो, ये प्रॉब्लम होगी, तो उसके लिए भी बता रहा हूँ। अगर मेरी वैल्यू प्लस में आई है तो हमेशा वृद्धि, अगर मेरी वैल्यू यहाँ क्या थी माइनस में तो क्या होता कमी, तो यानी यहाँ क्या हुआ है वृद्धि हुआ है, ठीक है, यहाँ क्या हुआ है वृद्धि हुआ है। 56% की क्या वृद्धि, अगर वैल्यू हल करने प्लस में आए तो वृद्धि, अगर वैल्यू माइनस में आती है तो क्या होता कमी। हम दावा करेंगे कि कभी अब गलत नहीं होगा। आप शॉर्ट स्क्रीन ले लें और हम अगली सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। आइए अगली सवाल की तरफ चलते हैं, इसे हम इरेज कर दें, ठीक है। चलिए अगली सवाल की तरफ चलते हैं। एक व्यक्ति की आय पहले 10% बढ़ी, पुनः कुछ दिनों बाद आय 20% बढ़ गई, इस प्रकार उसकी आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस बार भी देखिए जैसा मैंने सवाल दिया था, एक सवाल वैसा आपसे प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। वृद्धि का दिया था दोनों, तो दोनों वृद्धि का ही प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। आप कमेंट करिए इसका आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा कि इसका आंसर क्या होगा, कमेंट करिए सब लोग। आइए यक्स की जगह क्या लिखेंगे +10, क्यों प्लस लिखा वृद्धि हुई है, यही अब कमी होती तो मैं माइनस लिखता, और जहां यक्स होता वहां क्या कर देता बस माइनस। हमें एक सूत्र से चारों टाइप की सवालें लगानी है, ध्यान दें। फिर क्या है y बराबर कितना है +20, क्या हो गया +20 कर दिए। आई यक्स जगह मैं लिखूंगा +10 और y जगह +20, अब प्लस लिखा नहीं जाता है, आपको भी पता है, हमने आपको सिखाया है। और लिख देंगे तो गलत भी नहीं होगा, ये भी जानते रहिए, क्योंकि प्लस का प्लस में गुणा करेंगे प्लस होगा, इसीलिए नहीं लिखा जाता, कोई रूल नहीं है। तो 10 यहाँ प्लस नहीं लिखेंगे, प्लस y का मान +20 है तो मैं +20 नहीं लिखूंगा, बस क्या लिखूंगा 20, प्लस लिखा नहीं जाता है, क्यों नहीं लिखा जाता अब आपको हमने बता दिया है। आई काट ले, 0 0 0 0 कटा, 20 10 कितना हो गया 30 प्लस 2 एक कम 2 बराबर कितना हो गया 30 2 32% की क्या हो गई वृद्धि, होगा कमी, फिर वही बात, वैल्यू हमारी प्लस में आई ना, कुछ नहीं तो प्लस है, तो क्या होगी वृद्धि। अगर कमी होती तो हम क्या लिखते, माइनस में आता तो उतने % की कमी। शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए, अगला सवाल चलते हैं। आइए सेकेंड टाइप के सवाल पर हम आते हैं, और सेकेंड टाइप के भी सवाल, सेकेंड थर्ड चार टाइप के जो आते हैं इसमें सवाल, सबको मैं एक ही सूत्र से बताऊंगा, इसको भी उसी से लगाऊंगा, तब आपका विश्वास थोड़ा सा बढ़ेगा कि जो बातें हुई थी सब सही थी। तो फार्मूला हमारा वही है, x + y + xy/100। एक ही टाइप के सूत्र से मैं चारों टाइप के सवालें लगा दूंगा, तब आपको आश्चर्यजनक होगा कि वास्तव में ट्रिक होती है। आइए देखते हैं। पहले मजदूरी 20% बढ़ी तो प्लस हुई, तो मतलब कितना लिखेंगे, यक्स के स्थान पर +20,
फिर मजदूरी कुछ दिन बाद क्या हुई, 10% घट गई। घट गई का मतलब क्या हुआ, -10%। मैंने आपको बता रखा था कि वृद्धि जहां होगी वहां प्लस का प्रयोग, जहां कमी होगी वहां माइनस का प्रयोग हम लोग करेंगे। आइए देखते हैं। तो वृद्धि हुई तो +20, कमी यहाँ हुई तो -10। अब जहां x रहेगा मैं वहां +20 लिखूंगा, और जहां y रहेगा मैं वहां -10 लिखूंगा। क्योंकि प्लस लिखा नहीं जाता और माइनस जहां रहेगा वहां हम उसको लिखेंगे। फिर भी प्लस लिख देते हैं तो कोई गलत नहीं होगा। तो x जगह कहाँ है, +20, फिर उसके बाद सूत्र है +y, y का मान -10 प्लस xy, x गुणे y, तो x कितना है +20 गुणे माइनस कितना है 10। क्यों प्लस नहीं लिखा जाता उसका भी आप कारण जान लो, उसका भी आप कारण जान लो। क्योंकि प्लस का आप प्लस में ही गुणा करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, प्लस ही आना है। जैसे यहां दिया है प्लस का आप गुणा करेंगे क्या आएगा, प्लस ही आएगा। इसीलिए कहते हैं कि उसे लिखा नहीं जाता। मैं हटा दे रहा हूं, आई ये हटा दे रहा हूं, ठीक है। आई अब थोड़ा सा इस सिंबल का प्रयोग हुआ है। मैं यहाँ अपनी परीक्षा लूं कि जो मैं आपको ट्रिक से प्लस माइनस का गुणा भाग सिखाया था वो सही है या गलत है। सही तो था ही सब, पर आपको ट्रिक से याद है कि नहीं। बस एक ही चीज मेरा याद रखना, जब दो समान पद का गुणा होगा हमेशा प्लस होगा, और जब दो विपरीत पद का गुणा होगा तो हमेशा क्या होगा, माइनस होगा। यहाँ दिखाए थे ना, प्लस का गुणा प्लस में हुआ था तो प्लस, माइनस का गुणा माइनस में हुआ तो प्लस, प्लस का गुणा माइनस में हुआ था तो माइनस, और माइनस का गुणा प्लस में हुआ तो माइनस। देखिए दो समान पद का गुणा हुआ हमेशा प्लस, दो समान पद का गुणा हुआ तो हमेशा प्लस, दो विपरीत का गुणा हुआ तो हमेशा माइनस, दो विपरीत पद का गुणा हुआ तो हमेशा माइनस। कभी इसको याद मत रखिएगा, बस इतनी हमारी ट्रिक याद रखिए। जब दो समान पद का गुणा होगा तो हमेशा प्लस, जब भी दो विपरीत पद का गुणा होगा तो हमेशा माइनस का प्रयोग करेंगे। आइए तो देखिए ये कोष्टक लग गया, कुछ नहीं, बीच में क्या होता है बालक गुणे। ये छोटी छोटी चीजें जो हमारे सबसे कमजोर छात्र हैं इस बात को बहुत ध्यान देंगे। कुछ नहीं है बीच में तो क्या होता है, गुणा होता है, तभी हम गुणा करने जा रहे हैं। और जब दो विपरीत पद का गुणा होगा तो हमेशा क्या आएगा, -10। आइए यहाँ भी सिंबल का करने पहले देखिए, प्लस का गुणा किससे करना है, माइनस से। ध्यान दो, दो विपरीत पद का गुणा हुआ तो हमेशा क्या आएगा, माइनस। माइनस ये बटे 100 था, 2 0 2 0 हमने खत्म कर दिया, 2 1 कम 2। अब क्या करना है, 20 में से 10 घटाओगे और 2 भी घटाना है। 20 में से 10 गया +10, प्लस जो चीजें ज्यादा रहता है वही आता है। फिर +10 में से -2 गया +8, क्योंकि प्लस में आई वैल्यू तो वृद्धि, माइनस में आती तो कमी। या ऐसे भी कर सकते हैं, 20 माइनस, माइनस मतलब उधार, 10 रुपया उधार था, 2 रुपया और उधार आ गया, उधार कितना हो गया 12। एक काम करेंगे, जो हमारे थोड़े कमजोर छात्र होंगे या फिर कंफ्यूज होंगे कि वहां तो सर माइनस का माइनस गुणा बताए थे तो क्या हो जा रहा था, प्लस हो जा रहा था। देखिए माइनस माइनस गुणा हुआ सेम था तो प्लस, तो यहाँ माइनस का माइनस गुणा हुआ तो कहीं यहाँ प्लस नहीं हुआ। तो पर ध्यान दे बालक कि वहां पर क्या हो रहा था, जब गुणा होता तब ना प्लस होता। यहाँ क्या हो रहा है, प्लस माइनस हो रहा है, तो प्लस माइनस होगा तो प्लस माइनस ही नहीं करिएगा। ध्यान दे इस बात। तो -10 -2, माइनस मतलब उधार, 10 रुपया उधार था, 2 रुपया और उधार हो गया, उधार कितना हो गया 12 रुपया। आइए अब 20 में देखिए, चूंकि क्या है प्लस, हमेशा प्लस माइनस में जो चीजें ज्यादा रहता है वही आता है। प्लस ज्यादा है माइनस कम है तो क्या आएगा प्लस में, अब प्लस लिखा नहीं जाता। आइए तो 20 में से हम 12 घटाएंगे, कितना आ गया 8, वो भी क्या प्लस में, ठीक है। तो 8% प्लस में आया, यानी क्या लिख देंगे, वृद्धि। यही माइनस में आता तो कमी लिख देते। यहां से देखना चाहे तो एक बार और देख लें, 20 -10 -2। जो लोग बहुत कमजोर है उनके लिए मैं है स्पेशली सब दिखा रहा हूँ, और जो तेज है तो अपना काम कर गए होंगे। अब जो कमजोर है वो भी उनके बराबर हो जाएंगे, हमारा काम हो जाएगा, दोनों लोग का सिलेक्शन हो जाएगा। आइए प्लस माइनस में जो ज्यादा रहता है हो जाता है, प्लस ज्यादा तो प्लस में आएगा। 20 में से 10 गया +10 -2, फिर देखिए प्लस ज्यादा है, प्लस ज्यादा है तो प्लस में आएगा। 10 में से -2 गया, 10 में से 2 घटाइए कितना आ गया 8% की वृद्धि। ऐसे आप देख सकते हो। जो लोग कमजोर है थोड़ा इसको बहुत ध्यान देंगे। दावा करते हैं कि आपको हम तेज बना के ही छोड़ेंगे, सिलेक्शन दिला के ही छोड़ेंगे। शॉर्ट स्क्रीन आप ले लीजिए, उसके बाद हम अगली सवाल की तरफ अग्रसर होंगे, ठीक है। शॉर्ट स्क्रीन आप ले लें। आइए हम चलते हैं अपनी अगली सवाल की तरफ। आप ध्यान पूरा बनाए रखिए मेरी तरफ। हम दावा करते हैं आपको कि एक बार भी हम आपको दिक्कत नहीं होने देंगे। चलते हैं, आइए x का मान निकालें और y का मान निकालें, ठीक है। बढ़ते हैं हम अपनी टॉपिक पर। एक व्यक्ति मजदूरी पहले 20% घटी, परंतु कुछ दिनों बाद मजदूरी 40% बढ़ गई। इस प्रकार उसके मजदूरी में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। अगर मेरी वैल्यू प्लस में आई तो वृद्धि, अगर मेरी वैल्यू माइनस में आई तो
ठीक है, कमी होगी। आइए सेटअप करते हैं। ये पहले 20% घटी, तो जब घटा है तो -20, बढ़ा होता तो +20। फिर कुछ दिनों बाद मजदूरी 40% क्या हुई, बढ़ गई तो यानी प्लस कितना हो गया 40। जहां x की वैल्यू आएगी वहां हम कितना लिखेंगे -20, और जहां y आएगा वहां हम कितना लिखेंगे +40। फार्मूला हमारा भैया की कोई हेरिटेज ही नहीं है हम लोगों को कि फार्मूला 4 में से कौन यूज होगा, वो तो बातें हमने खत्म कर दिया। बस एक आपको फार्मूला दिया, बस ध्यान क्या देना है, जहां आपको वृद्धि हो वहां प्लस, जहां कमी हो वहां माइनस करना है। एक्स वाई का मान निकलेगा, दावा बाकी मैं करूंगा। आइए प्लस जगह कितना लिखे, एक्स जगह कितना लिखना है -20, तो -20 लिख दिए, माइनस लिखा जाता है लिख दिए। वाई की जगह कितना लिखेंगे प्लस, वाई की जगह कितना लिखना है +40, तो वाई की जगह +40 लिखे। हमने बता दिया प्लस लिखा नहीं जाता तो हटा दे रहा हूं, इसलिए बार बार लिख के हटा दे रहा हूं, वाला कि आपके संज्ञान में रहे, कुछ ये चीज ना होगी आपको ये क्यों नहीं हो रहा है वो आप न कह पाए। फिर क्या है मान एक्स वाई का, एक्स गुणे वाई मतलब -20 गुणे +40, तो प्लस लिखा नहीं जाता, बटे क्या कर दीजिएगा 100। आई -20 +40, प्लस ज्यादा है ना तो वैल्यू किस में आएगी प्लस में, तो 40 में से 20 गया 20, वो भी प्लस का, प्लस लिखा नहीं जाता। अब गुणा कर लें, माइनस का गुणा प्लस में होगा तो क्या आएगा माइनस आएगा। क्यों, हमारे पास ट्रिक है, मैं कुछ नहीं जानता, क्या जानता हूं, जब दो विपरीत पद का गुणा होगा तो हमेशा क्या आएगा माइनस। अब गुणा कहाँ हो रहा है ये देखिए, कुछ नहीं बीच में क्या होता है गुणा, ये आप जानते रहे। जो लोग कमजोर हैं वो छोटी छोटी बात को मेरे ध्यान दें, एक दिन बहुत बड़े इंसान बनेंगे आप, ठीक है। तो माइनस हो गया, चिन्ह ले लीजिए। आइए फिर 2 2 जीरो कट आपका, 4 दूनी 8, ठीक। प्लस ज्यादा है ना, प्लस का देखिए क्या है प्लस का 20, माइनस का 8 है, प्लस ज्यादा है तो वैल्यू किस में आएगी प्लस में, और जब प्लस में आएगा तो यानी क्या होगा वृद्धि। 20 में से 8 गया 12% की क्या हो गई वृद्धि हो गई। अब कोई डाउट हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। चलते हैं अगले टॉपिक पर, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। आइए हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बाजार मंद रहने के कारण राम की आय 50% घटी, पुनः 20% बढ़ गई, ठीक है। इस प्रकार उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई, ठीक है। क्या दिया, बाजार मंद रहने के कारण राम की आय 50% घटी, पुनः 20% बढ़ गई, इस प्रकार उसकी आय में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई आपको ज्ञात करना है। अगर मेरी वैल्यू प्लस में आई तो वृद्धि, अगर मेरी वैल्यू माइनस में आई तो कमी होगी। आई तो 50% क्या हो, घटी मतलब माइनस, कमी हुई घटेगी तो माइनस, वृद्धि होगा बढ़ेगा तो प्लस, फिर 20% बढ़ा तो +20 आ जाएगी। तो जहां x होगा मैं वहां -50 लिखूंगा, जहां y होगा वहां +20 का प्रयोग करेंगे, कोई दिक्कत ना हो, कोई आपको आपत्ति ना हो। प्लस y जगह कितना लिखना +20, अब प्लस लिखा नहीं जाता इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं, आप इस पे दिक्कत नहीं हो आपको। फिर कितना हुआ -50 गुणे +20, तो प्लस लिखेंगे नहीं, प्लस लिखते नहीं। आइए सॉल्व करते हैं, -50 +20। अब देखिए ध्यान दो, जो हमने आपको बताया था ना प्लस माइनस में जो चिन्ह ज्यादा रहता हुआ आता है, ठीक है, जो चिन्ह ज्यादा रहता हुआ आता है, तो माइनस ज्यादा है कि प्लस ज्यादा है, तो हम देख रहे हैं माइनस ज्यादा 50, तो 50 में से 20 गया -30, या माइनस का मतलब उधार होता है, प्लस का मतलब देना होता है। 50 रुपए उधार था, 20 रुपए दे दिए तो उधार वही कितना है 23। यार मैंने बोला ना सीधा नियम, जो प्लस माइनस में जो चिन्ह ज्यादा रहता हुआ आता है, माइनस ज्यादा तो माइनस में आएगा। 50 में से 20 गया 30, -30। अब यहाँ क्या होगा, प्लस की माइनस होगा, ये देख लो, माइनस का गुणा प्लस का गुणा माइनस करेंगे क्या आएगा माइनस। क्यों, क्योंकि हमने आपको ट्रिक बता रखा है, जब दो विपरीत पदों का गुणा होता है तो हमेशा क्या आता है माइनस। अब 0 0 2 काट लें, 2 ऊपर 2 0 नीचे, 5 दूनी 10। अब क्या आ गया, दोनों वैल्यू माइनस में है, तो जो हमारे कमजोर छात्र है घबराए नहीं, तनी भी मैं यहाँ क्लियर करके आगे बढ़ूंगा, क्योंकि अभी सोचेंगे कि माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस आएगा। क्या कहीं बीच में गुणा है, कहीं गुणा है, यहाँ कुछ है, अगर ये कोष्टक लगा होता तो बीच में हो जाता गुणा, पर कोष्टक है कुछ नहीं है, यानी दोनों क्या है प्लस माइनस का मसला है, माइनस माइनस का मसला है। अब माइनस मतलब उधार, 30 रुपया उधार था, 10 रुपया उधार और हो गया, उधार कितना हो गया 40, यानी -30 -10 -40%, ठीक है। माइनस का मतलब कमी, तो आपको ऐसे माइनस नहीं मिलेगा एग्जाम में, ये लिखा मिलेगा 40% की कमी हुई, ठीक है, ये मिलेगा आपको ऐसे आंसर, ऐसा नहीं लिखा मिलेगा। तो ये लिखने की आदत डालिए, इसको आप समझिए,
ठीक, कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। और जो लोग कमजोर है यहाँ कंफ्यूज ना हो कि माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस आ जाएगा। हाँ, गुणा होता तो आता प्लस, गुणा होता था तो प्लस, क्या कहीं गुणा है? नहीं, यहाँ प्लस माइनस का मसला है और मसला हमने आपको सुलझा दिया। माइनस में उधार 30 रुपए उधार था, 10 रुपए और उधार हुआ, उधार कितना हो गया? 40। शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, आगे बढ़े। अगली सवाल की तरफ हम चलते हैं। एक दुकानदार सामान खरीदते समय 10% ठगता है और सामान बेचते समय 20% ठगता है, तो बताइए उसे कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई? तो देखिए यहाँ पे थोड़ा लैंग्वेज को बहुत टफ कर दिया गया है, यहाँ आपको परेशान किया जाएगा। कुछ लोग यहाँ माइनस देख लेंगे, कुछ लोग प्लस देख लेंगे, पर वास्तव में क्या होगा ये देखते हैं। तो अपना दिमाग लगाइए। आप एक दुकानदार हैं और सामान खरीदते समय 10% ठगते हैं। अगर आप दुकानदार हो, 10% किसी को ठग रहे हो, तो आपका फायदा होगा कि नुकसान होगा, लाभ होगा कि हानि होगा? तो जब भी कोई ठगता है तो उसका फायदा होता है, यानी क्या होगा? प्लस, यानी यक्स की वैल्यू कितनी आएगी? +10। और कह रहा सामान बेचते समय 20% ठगता है। आप एक दुकानदार हैं, सामान बेचते नहीं लगे और 20% किसी को ठग लिए। तो जब आप ठगोगे किसी को तो लाभ होगा कि हानि होगा? तो 100% किसी को ठगते तो हमारा लाभ होता है। तो यानी यहाँ भी क्या होगा? +20। और कुछ लोग क्या किए होंगे? माइनस माइनस दोनों कर देंगे ठगाने पर। आप ठग रहे हैं, ठगा नहीं रहे हैं, तो किसी को ठगेंगे तो आपका लाभ ही होगा। तो 10% यहाँ लाभ और 20% बेचते समय लाभ हो गया। ठीक है, अब सवाल सूत्र वही है, x + y + xy/100। x जहाँ आएगा वहां +10, y जहाँ आएगा वहां +20 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, चूंकि प्लस लिखा नहीं जाता। अब आप लोग चालाक हो चले हैं तो हम अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं। आइए बटे क्या करिए, सब 0 0 कर दिया, 1 0 इससे 1 0 इससे, 20 10 कितना हो गया? 30 प्लस, ठीक है, ये हो गया 1 दूनी 2, 30 2 32%। चूंकि वैल्यू प्लस में आई तो लाभ और या वृद्धि, अगर माइनस में आती तो कमी या हानि। तो यहाँ क्या हुआ है? वृद्धि हुआ है, उससे कितना? 32% का कुल वृद्धि होगा। एक आध सवाल हम क्षेत्रफल पे भी लगाए देख रहे हैं कि आपको विश्वास हो जाए कि जो हमारी ट्रिक है कहीं भी लगाइए 2% सब पे फॉलो करेगा। बस बट्टा का एक टाइप है 2% वाला, वहां नहीं करता, बाकी पूरी दुनिया में आप कहीं भी सवाल लगा लेना, कर लेगा। और जब मैं बट्टा पढ़ाऊंगा तो वहां इंडिकेट कर दूंगा, देखो यही वो टाइप है, और उसके लिए भी एक ट्रिक वहां बता दूंगा मैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगा हम लोगों को। आइए चलते हैं अगली सवाल पर, कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करिएगा। एक चलते हैं क्षेत्रफल वाला सवाल लेते हैं। आइए चलते हैं अगली टॉपिक की तरफ। एक आयताकार खेत की लंबाई 20% बढ़ाई गई और चौड़ाई 10% घटाई गई, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी? आइए, नियम सब वही, सब कुछ वही, सूत्र हमारा भी वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा। एक ही सूत्र से हमने चारों टॉपिक पढ़ाया, तो इसको भी हम उसी से पढ़ाएंगे। आइए देखते हैं, सूत्र वही है, x + y + xy/100। एक ही टाइप से हमने पूरी सवाल को खत्म कर दिया। आप ध्यान देते रहें, x और y का मान लिखते हैं, जो होगा उसको लिखेंगे। 20% बढ़ाई गई तो बढ़ाया गया यानी क्या होगा? +20। फिर क्या किया? 10% घटाई गई तो घटेगा तो क्या होगा? -10। आइए देख लेते हैं हम। x जगह हम लिखेंगे +20, y जगह लिखेंगे -20, प्लस चूंकि लिखा नहीं जाता। आइए, +20 हो गया, +20, और y जगह क्या हो जाएगा? -10। माइनस क्या हो जाएगा? 10 प्लस 20 गुणे -10 बटा क्या कर देंगे? 100। आइए कैलकुलेशन, जब तो विपरीत पद का गुणा होता है तो हमेशा क्या आता है? माइनस। और कहाँ है गुणा? बार बार इसलिए मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, जो लोग कमजोर छात्र हैं यहीं पर क्लियर करें। जब कुछ नहीं होता बीच में क्या होता है? गुणा। छोड़ दे रहा हूँ इसको, यहीं प्लस का माइनस में गुणा होगा माइनस, तो जब दो विपरीत पद का गुणा होगा हमेशा माइनस आता है। यहाँ देखिए, फिर जब दो विपरीत पद का गुणा होगा तो हमेशा क्या आएगा? माइनस। विपरीत पद का गुणा होगा तो हमेशा क्या आया? माइनस। 2 0 2 0 खत्म, 2 1 कम 2 आने, ये हो गया 20 माइनस -10 -2। गुणा मत कर दीजिएगा कि प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस है, गुणा करते वक्त प्लस होता है, माइनस का माइनस गुणा करते हैं तब प्लस होता है, पर यहाँ कहाँ गुणा है? नहीं है। तो -10 मतलब उधार, 10 रुपए उधार था, 2 रुपए और उधार हुआ, उधार कितना हो गया? 12। अब प्लस माइनस में जो ज्यादा रहता है वो आता है, प्लस वैल्यू ज्यादा है तो प्लस में आएगा। 20 में से 12 गया, 8%। 8% का क्या हो गया? वृद्धि। आज का टॉपिक आपका यही समाप्त होता है।
और हमारे चैनल को जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर से ऑन कर लीजिएगा, जिससे मैं कोई भी नोटिफिकेशन दूं आप तक वो जल्दी से पहुंच जाए और कोई आपको असुविधा न हो। और जो भी दिक्कतें रहे आप कमेंट्स हमें जरूर किया करिए, अपना फीडबैक हमें देते रहिए करिए। जय हिंद जय भारत। आज का यही टॉपिक हम खत्म करते हैं, फिर अगली टॉपिक के साथ हम कल फिर आपसे मिलेंगे। जय हिंद जय भारत।